दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, इजराइल के 71 वर्षीय प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू, इनकी विदाई जो है वो अब तकरीबन तय हो चुकी है, क्योंकि पिछले 2 साल में इजराइल में 4 चुनाव हुए और हर बार यही हुआ कि नेतन्याहू को बहुमत नहीं मिल पाया। इस बार भी यही हुआ कि चुनाव में बहुमत उन्हें नहीं मिल पाया, बहुमत तो साबित भी नहीं कर पाए। लेकिन चूंकि गाजा को लेकर और मस्जिद अक्सा को लेकर जो जंग शुरू हुई फलस्तीन और इजराइल के बीच में, इस वजह से ये मामला और लंबा लटक गया। बहरहाल इजराइल में आपको बता दें कि 120 जो है वो संसद सभ्य होते हैं और वहां पर बहुमत के लिए 61 संसद सभ्यों की जरूरत होती है सरकार बनाने के लिए, जो कि नेतन्याहू नहीं जुटा पाए थे। उसके बाद से वहां पर सियासी रस्साकशी चली और आखिरकार अब यह हुआ कि भले ही नेतन्याहू इजराइल में सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक 12 साल तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन अब जो है वो उन्हें कुर्सी पर से उतरना पड़ा। और खास बात यह है कि उन्हें कुर्सी पर से जो उतरना पड़ा है, वो जो व्यक्ति है जो अब इजराइल का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो व्यक्ति वो खुद जो है वो कभी नेतन्याहू के जो मंत्रिमंडल था उसमें मंत्री थे, नेतन्याहू सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और वो जो है वो अब बनने वाले हैं इजराइल के अगले प्रधानमंत्री। उनका नाम है नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली बेनेट जो है वो इजराइल के अगले प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रपति से मुलाकात की है, 8 विपक्षी पार्टियां जो थी उन्होंने मिलकर जो है राष्ट्रपति से मुलाकात की और राष्ट्रपति के सामने साफ कर दिया कि उनके पास अब बहुमत है और वो बहुमत साबित करेंगे और नेफ्ताली बेनेट जो है वो उनके प्रधानमंत्री होंगे। इजराइल के आने वाले वक्त में जो है वो शपथ ले लेंगे। लेकिन खास बात यहां पर यह है कि नेफ्ताली बेनेट, ये इनकी जो पार्टी है उसके महज 6 सांसद हैं। आप सोचिए, महज 6 सांसद की पार्टी वाला व्यक्ति इजराइल का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। वहीं जो लोग नेतन्याहू के जाने से खुशी मना रहे हैं, जो लोगों को यह लगता है कि अच्छा है नेतन्याहू की सरकार चली गई, तो मैं उनसे यह कहना चाहूंगा, देखिए यहूदी यहूदी होते हैं, इजराइल इजराइल है। चाहे कोई भी जाए, कोई भी आए, उनका एक एजेंडा होता है, इस्लाम विरोधी एजेंडा। यह उनका साफ एजेंडा है, चाहे कोई भी वहां का प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए। खास बात यह है कि जो नेफ्ताली बेनेट जो हैं, ये खुद भी अपने आप को नेतन्याहू से ज्यादा राइटिस्ट मानते हैं। ये खुद भी फलस्तीन के विरोधी हैं। ये खुद भी चाहते हैं कि फलस्तीन को अलग राज्य भी ना दिया जाए। तो आप सोचिए कि अगर नेतन्याहू जाते हैं तो इनके आने से क्या फायदा हो जाएगा। मैंने इसीलिए कहा कि जो लोग खुशी मना रहे हैं, उन्हें खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। हां, यह बात जरूर है कि अब्बास एक हैं, वो जरूर यहां पर एक अरब पार्टी है अब्बास की, वो जो है वो जरूर यहां पर इस सरकार में शामिल हो गए। जो 8 छोटे छोटे दल है जो मिलकर ये सरकार बना रहे हैं, उनमें अब्बास की एक अरब जो है अब्बास, उनकी पार्टी भी शामिल है और उनका यह कहना है कि यह फलस्तीन के हक में अच्छा होगा, बेहतर होगा, ये उनका कहना है। बहरहाल 12 सालों तक जो है वो शासन किया और अब जो है वो सत्ता खोनी पड़ रही है नेतन्याहू को। और यह भी कहा जा रहा है कि अब नेतन्याहू पर जो है वो तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की। वो ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं इजराइल के जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए उन पर कई सारे आरोपों में उनके खिलाफ मामले चल रहे थे। भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले उन पर चल रहे हैं। उनकी पत्नी है सारा नेतन्याहू, उस पर भी जो है वो मामले चल रहे हैं। तो माना जा रहा है कि अब जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो उन्हें जेल भी अब जाना पड़ सकता है। दूसरा दोस्तों, यहां पर जैसा मैंने कहा कि खुश होने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे की एक बड़ी वजह है इजराइल की। क्योंकि इजराइल और खासकर बिन्यामिन नेतन्याहू जब प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद एक बड़ा जो डील है जो इजराइल को सबसे ज्यादा चुभता है, जैसा मैंने बताया कि इजराइल का प्रधानमंत्री चाहे कोई भी बने, उनका विरोध एक ही होता है, इस्लाम का विरोध, मुसलमान का विरोध। यह इजराइल की हमेशा से नीति रही है। और चूंकि यह भी कहा जाता है कि एक अपना बड़ा एक फंड है जो यहूदी लोग जो है वो इस्लाम के खिलाफ रिसर्च में जो है वो जारी रखते हैं और उसमें खर्च करते हैं, तो ऐसे में यहां पर सबसे बड़ी वजह जो है वो ईरान का जो परमाणु समझौता था
उसे जो है वो बिल्कुल ही गलत मानते थे नेतन्याहू। जबकि जो अमेरिका में जो राष्ट्रपति रहे, ओबामा रहे और बाइडेन जो थे, तो उन्होंने जो है वो हमेशा से जो इजराइल के खिलाफ जाकर ईरान के परमाणु समझौते का समर्थन किया था। हालांकि उसके बाद में वहां पर ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति बन गए, और जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो वो नेतन्याहू के काफी करीबी माने जाते थे। उन्होंने जो है वो ईरान के समझौते को रद्द करवा दिया, उसका समर्थन किया रद्द करने के लिए। उससे नेतन्याहू काफी खुश हो गए। लेकिन एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ, क्योंकि कभी भी नेतन्याहू ने यह नहीं सोचा था कि ट्रंप हार जाएंगे और बाइडेन वहां पर राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही बाइडेन वहां पर राष्ट्रपति बने अमेरिका के, वहीं से जो है वो इजराइल की जो सत्ता है वो नेतन्याहू के हाथ में से खिसकने लग गई थी, सिरकने लग गई थी, क्योंकि बाइडेन ने यह साफ कर दिया था। और बाइडेन जो है वो ओबामा की ही तरह जो ईरान का जो परमाणु समझौता है उसके समर्थन में तो वो दोबारा इसको बहाल करना चाहते थे। और ऐसे में यकीनन कहीं ना कहीं समर्थन जो था वो कम हो रहा था नेतन्याहू के पास में। और अमेरिका जो चाहता था, कुछ जो दूसरे अमेरिका की गुड बुक में जो देश हैं वो भी चाहते थे कि नेतन्याहू जो है वो हट जाए, कोई और आ जाए, जिससे कि जो ईरान का परमाणु समझौता है वो जो करार जो है दोबारा अमल में लाया जा सके। तो ये एक बड़ी वजह है, क्योंकि जो ईरान का जो परमाणु समझौता जो था, परमाणु प्लांट का जो उसका पूरा परमाणु का जो प्रोग्राम है, वो सबसे ज्यादा नेतन्याहू उसका विरोध करते थे। और यकीनन इजराइल की जनता भी इसका यकीनन विरोध करती थी। लेकिन पिछले दिनों कोरोना को लेकर जैसे हालात हुए, इजराइल में जो महंगाई बढ़ी, इजराइल की भी अर्थव्यवस्था जो है वो बद से बदतर हो रही है, उसको लेकर वहां की जनता भी जो है वो नेतन्याहू से काफी नाराज बताई जा रही थी। और इसी का खामियाजा यह है कि नेतन्याहू को जनता का भी समर्थन नहीं मिला। हां, वो अलग बात है कि कुछ लोग भारत में खड़े हो गए कि वी स्टैंड विथ इजराइल, वी स्टैंड विथ नेतन्याहू, और उनको कैसे मुंह की खानी पड़ी, ये सही बात है, ये सभी ने देखा है। तो जिसकी खुद की देश की जनता उसके साथ में नहीं खड़ी है, भारत के लोग जाकर उसके साथ खड़े हो रहे हैं। ये क्या वजह रही, क्या होगा, ये बात की बात है, ये अलग बात है, ये हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये है कि नेतन्याहू का जाना तकरीबन तय हो चुका है, और जल्द ही जो है वो नफ्ताली बेनेट जो है वो इजराइल के अगले प्रधानमंत्री होंगे, वो शपथ लेंगे। हालांकि उसके पहले उन्हें बहुमत साबित करना पड़ेगा। अगर वो बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो एक बार फिर से इजराइल में चुनाव होंगे, यानी कि 2 साल के अंदर 4 चुनाव झेल चुके इजराइल में जो है वह 5वां चुनाव भी होगा, अगर नफ्ताली बेनेट जो है वो अगर समर्थन नहीं जुटा पाए। हालांकि जिस तरीके से 8 पार्टियों को उन्होंने शामिल किया, 8 पार्टियों का जो उन्होंने एक गठबंधन बनाया है, उसको देखते हुए लगता है कि बहुमत वो साबित कर देंगे, क्योंकि उन छोटी छोटी 8 पार्टियों ने कहा है कि वो नफ्ताली बेनेट को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बहरहाल दूसरा ये कि जो दूसरे हैं, क्योंकि नफ्ताली बेनेट ने विपक्ष को जोड़ने में बड़ा काम किया है, सबसे ज्यादा मेहनत इन्हीं की है नेतन्याहू को हटाने में, और इसीलिए महज 6 सांसदों के बावजूद भी सभी गठबंधन ने मिलकर जो है इन्हें प्रधानमंत्री बनाने का पेशकश रखी और इन्हें प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। दूसरा ये, दूसरे एक और नेता हैं यायर लपेड। यायर लपेड की भी पार्टी है, उन्होंने और ये जो नफ्ताली बेनेट है, इन दोनों के बीच में बारी बारी प्रधानमंत्री बनने को लेकर सहमति बनी, और उसके बाद जो है वह ऐलान कर दिया गया, राष्ट्रपति के पास जाकर पेशकश की गई, सिफारिश कर दी गई कि हम सरकार बनाने वाले हैं। अब ये कुल मिलाकर यहां पर जो देखा जाए कि जैसा मैंने कहा कि जो लोग खुश होते हैं उन्हें खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह तय है कि इजराइल में नेतन्याहू का जाना, इजराइल के प्रधानमंत्री की कुर्सी से उनको हटाया जाना, उनका हटना, यकीनन जो अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें काफी कुछ बदलाव आने वाला है। और ऐसे में भारत का रुख क्या होगा वो भी सबको देखना होगा, क्योंकि यह माना जाए कि अब तक जो है वो भारत की जो विदेश नीति है भारत की, वो काफी लचर रही है। लेकिन हालिया दिनों जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर ही हुआ होगा कि फलस्तीन का, पैलेस्टाइन का समर्थन किया था भारत ने भी जब जंग शुरू हुई थी तब, तो क्या माना जाए कि जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ये बातें चल रही थी पहले से कि इजराइल में जो है वो नेतन्याहू की सरकार जाने वाली है, तो क्या उसी लिए ये फैसला लिया गया था भारत सरकार की तरफ से, ये भी सोचने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर जो हमने कहा कि नफ्ताली जो है वो भी फलस्तीन के खिलाफ हैं, वो खुद भी इजरायली बस्तियों को बढ़ाने के हामी रहे हैं, उसकी हिमायत में रहे हैं, समर्थक रहे हैं। 49 वर्षीय नफ्ताली जो है वो इजराइल की आर्मी के कमांडो भी रहे हैं।
क्योंकि इजराइल का एक वो रहता है कि वहां पर हर परिवार से एक को जो है वो जाना ही पड़ता है सेना में। तो ये भी क्योंकि नेतन्याहू थे वो अमेरिका चले गए थे, जब पैदा हुए इजराइल में वो, उसके बाद वो कम से कम बचपन में अमेरिका चले गए, वहां पर रहे, वहां पर पले बढ़े, और उसके बाद 19 साल के जब हुए तो वापस से वो इजराइल आ गए। तो इजराइल आकर उन्होंने भी सेना ज्वाइन कर ली थी, और उसके बाद वो दोबारा वापस अमेरिका चले गए और वहां पर जाकर उन्होंने पढ़ाई की और फिर इजराइल को लेकर एक मूवमेंट चलाया, और उसके बाद वो बड़े नेता बन गए और फिर वापस इजराइल आकर उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन जो नफ्ताली बेनेट जो हैं उनका भी जो करीबी है, क्योंकि जैसा हमने बताया कि ट्रंप के करीबी थे नेतन्याहू, और जब यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित किया गया था उसमें ट्रंप का बड़ा समर्थन इजराइल को मिला हुआ था। तो मैंने इसीलिए कहा कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि दुनिया भर की राजनीति में जो है वो एक अलग सा उबाल भी आ सकता है, कुछ समीकरण जो है वो पूरे बनेंगे और बिगड़ेंगे, क्योंकि इजराइल और यहूदियों का ये सभी को पता है कि किस तरीके से दुनिया की इकोनॉमी को जो है वो यहूदी पूरा अपनी इकोनॉमी को चलाते हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को वो लोग चलाते हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा और ये समझना होगा, और जैसा हमने कहा कि कभी भी इतनी जल्दबाजी न करें किसी को समर्थन देने के लिए। जिस तरीके से हमारे कुछ भारत के हमारे कुछ वासी टूट पड़े थे, जैसा हमने कहा कि वी स्टैंड विथ इजराइल, वी स्टैंड विथ नेतन्याहू। ये नेतन्याहू वही हैं जिन्होंने इजराइल से कश्मीर के जो लोग थे, जो प्रदर्शन करते थे, उनकी आंखों में मारने के लिए, उन्हें अंधा बनाने के लिए जो पैलेट गन भेजी थी भारत के पास, अपने मित्र मोदी के पास, वो इजराइल से ही आई थी वो पैलेट गन। ये एक अलग हमने आपको बताया जानकारी के लिए। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि अब जो है वो बड़ी जो राजनीति है, ईरान का परमाणु समझौता और ये सब, मैंने इसीलिए कहा कि इन सब को देखते हुए अब दुनिया के नक्शे में बहुत से बदलाव हो सकते हैं, और दुनिया की राजनीति, और सीधी तौर पर बात है कि अगर दुनिया की राजनीति बदलती है तो भारत भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, भारत भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने तो जाकर बड़ा प्रोग्राम कर दिया था नमस्ते ट्रंप का, और अगली बार ट्रंप सरकार का नारा दे दिया गया था, ट्रंप को भारत भी बुलाया गया था। लेकिन अब कैसे रिश्ते होंगे भारत के इजराइल के साथ, फलस्तीन के साथ, अमेरिका के साथ, ये अब जो है वो देखने वाली बात होगी। और खास बात यहां पर हम आपको एक और बताना चाहेंगे कि बाइडेन ने जो है वो ईरान के परमाणु समझौते का समर्थन करने वाले लोगों को जो है वो इस मामले में मध्यस्थ के तौर पर नियुक्त कर दिया है। तो इसीलिए हमने कहा कि अब जो है वो काफी कुछ बदलाव आने वाले हैं, और जैसा हमने बताया कि बारी बारी जो है वो इजराइल में प्रधानमंत्री बदलेंगे, क्योंकि जो 8 छोटी छोटी पार्टियों के जो एक गठबंधन जो बना है उसमें यह तय हुआ है, और अब जो है वो इजराइल से नेतन्याहू का जाना तकरीबन अब तय हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल देश लाइव को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।